गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप स्टडी सर्कल। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको यहाँ पे पहले मिले। अभी हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जेएसएससी के द्वारा आयोजित जो पूर्व की परीक्षाएं हैं तथा जो आयोजित होगी, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, सभी परीक्षा का यहाँ अभी बात करेंगे कि जेएसएससी पीजीटी का क्या रिजल्ट का क्या होगा। कि कुछ सब्जेक्ट का आप देख रहे थे कि रिजल्ट आया हुआ था, यहाँ पे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया हुआ, फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया हुआ। अभी और भी 7 सब्जेक्ट है यहाँ पे जो कि अभी बचा हुआ। साथ में जो आईटीआई इंस्पेक्टर का है, लैब असिस्टेंट का जो यहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है, या जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो था यहाँ पे, जो कि एग्ज़ाम पेपर लीक का मामला था। एसआईटी का जो गठन हुआ है वो एसआईटी जो है सो अभी तक कहाँ तक अभी अपना कार्य कर रही है। क्या स्टूडेंट को अब एसआईटी के भरोसे पर ही रहना चाहिए या फिर आगे अपनी कदम को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करें। तो इसके पहले आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ है, इसमें करीबन 6.5 लाख या 7 लाख के स्टूडेंट जो है यहाँ पे वेट कर रहे हैं अभी। तो इसका एग्ज़ाम कराने के लिए और साथ में फेयर एग्ज़ाम कराने के लिए कई स्टूडेंट का दो पक्ष यहाँ बटा हुआ। एक स्टूडेंट चाहता है कि तुरंत एग्ज़ाम हो, जबकि दूसरा पक्ष चाह रहा है कि स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे जो है इस पर जांच होनी चाहिए, और ये जांच केवल एसआईटी पर नहीं होनी चाहिए। जांच जो है वो सीबीआई के द्वारा ही जांच होगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए कि इसमें एक बड़ा मुहिम अभी छिड़ा हुआ यहाँ पे है कि सभी टीचर, चाहे वो झारखंड के जो भी शिक्षक हैं चाहे स्टूडेंट है, सभी जो हैं ये 29 का कल का दिन में, यानी कि आपका 29 फरवरी जो है, 29 फरवरी के दिन रखा गया। समय 10 बजे से लेकर के, सुबह 10 बजे से लेकर के आपको ट्वीट करना है। तो पहला हैशटैग आपका क्या रहेगा? पहला हैशटैग देखिए, ध्यान रखना है कि यही ऐसा ही लेटर आपको लिखना है यहाँ पे कि हैशटैग कंडक्ट फिर डैश दे करके जेएसएससी डैश फेयर डैश एग्जाम्स, पहला हैशटैग ये करना है। और इतना आपको रखना है कि कम से कम 1 मिलियन, मोर देन 1 मिलियन हो जाए, यानी 10 लाख से पार ट्वीट करिए जा करके, ताकि जो सरकार सोई हुई है कम से कम जागे जा करके स्टूडेंट का यहाँ पे उसका भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। दूसरा हैशटैग आपको करना है कि हैशटैग नौकरी, फिर यहाँ पे देखिए हाइफन दिया हुआ डैश दे करके, नहीं डैश फिर यहाँ पे तो डैश बदलेंगे डैश झारखंड डैश सरकार, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हैशटैग से ही आपको ट्वीट करना है यहाँ पे। और कम से कम ये टारगेट आपको रखना है कि 10 लाख से पार, यानी 1 मिलियन ट्वीट होना चाहिए यहाँ पे। और इसमें सभी झारखंड के स्टूडेंट जो हैं चाहे टीचर जो भी हैं, सभी जो है सो कल भाग लेंगे। और ये आशा है कि करीबन आपका 10 लाख से कल पार ट्वीट होगा जा करके, क्योंकि स्टूडेंट में काफ़ी आक्रोश है जा करके। और साथ में ये आप रखिए कि कम से कम सरकार जो है इस पर, इस अभी जो है डिजिटली जब हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे जा करके, तो ज़रूर सरकार के नज़र में आएगा, क्योंकि डिजिटल के माध्यम से अपनी बात को हम तुरंत पहुँचा सकते हैं। अभी देखिए बात करते हैं, अगर जेएसएससी पीजीटी का बात करते हैं कि जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट का आया हुआ है, 4 सब्जेक्ट का यहाँ पे उनका फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए उन लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कई स्टूडेंट इस खेमे में ये भी हैं जा करके, जो कि ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ जा करके, पहले ही लीक कर दिया गया, जिस एजेंसी को मिला वो किसी दूसरे स्टेट में ब्लैक लिस्टेड थी जा करके, वही एजेंसी जो है तमाम परीक्षा, चाहे जेएसएससी पीजीटी का हो, चाहे जेएसएससी लैब असिस्टेंट का हो, चाहे आईटीआई, जितना भी ऑनलाइन मोड में चाहे ऑफलाइन मोड में, उसी एजेंसी को मिला था जा करके। तो स्टूडेंट ये अब जो आश्वस्त हैं कि उसमें भी खेला पूरी तरह से हुआ होगा, यानी कि ये संभावना जताई जा रही है कि जो पीजीटी में, चाहे जेएसएससी लैब असिस्टेंट में, चाहे जो भी तमाम परीक्षाएं हुई है, सभी में जो है एकदम 100% ये मानते हैं, ऐसा लग रहा है उनको कि जाकर के उस पेपर में भी खेला हुआ होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जेएसएससी का जो भी सब्जेक्ट का रिजल्ट आया हुआ है, उसका कट ऑफ काफ़ी हाई गया हुआ जा करके, जिस एजेंसी को मिला हुआ वो कितना गलत क्वेश्चन जा करके सेट किया जा करके फिर करेक्शन होता है, जिसके कारण समझिए कि कई स्टूडेंट का भविष्य जो है सो खतरा में है, एज पार हो रहा है जा करके। अब यहाँ पे जेएसएससी का जो रिजल्ट है, तो जेएसएससी रिजल्ट में आप देखे होंगे कि उसका रिजल्ट का जो है फिर से एक बार जांच की प्रक्रिया में आई हुई है, फिर से इस पर वेरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन स्टूडेंट जो हैं अभी भी जो है ये मानने को तैयार नहीं कि जो एसआईटी का गठन किया गया है जा करके। आप देख रहे हैं कि माननीय जो मुख्यमंत्री अभी हैं यहाँ का नवनिर्वाचित जो है अभी चंपई सोरेन, वो ऐसा बताएं कि ये आम चीज़ है जा करके, यानी उनको बहुत ज़्यादा लगता नहीं है कि जैसे अदर स्टेट में भी जा करके ऐसी हो रही है जा करके, जो मतलब कि पेपर लीक का मामला, तो यहाँ हुई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यानी कि
उनका कहना है कि अगर एसआईटी जांच से ही अगर क्लियर हो जाएगा तो इनको ज़रूरत नहीं है कि अब इनको सीबीआई यहाँ पे जांच हो। लेकिन स्टूडेंट का ये मांग है कि ये जो है जो भी पेपर लीक की मामला है ये छोटा बात नहीं है, जा करके समझिए 25-30 लाख में जाकर पेपर को बेचा गया जा करके। और जो भी परीक्षा हुई, चाहे लैब असिस्टेंट का है, चाहे पीजीटी का है, चाहे जितना प्रारंभिक पीछे में परीक्षा जेएसएससी ने लिया ऑनलाइन मोड से, तो सारे परीक्षा में अभी माना जा रहा है कि सभी पेपर जो है सो यहाँ पे लीक हुआ होगा जा करके, जिसके कारण जो है सो कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी भी जा करके जो स्टूडेंट समझिए पिछले बार में आप देख रहे थे कि जो फिजिक्स का यहाँ था पीजीटी का, अगर 75 क्वेश्चन में उनका सिलेक्शन हुआ है, अभी जो है यहाँ पे कई स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं कि 120 प्लस भी आया तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाया। तो इसी तरह मैथ्स का भी जब रिजल्ट आएगा तो भी कट ऑफ यहाँ पे हाई होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पेपर जो है सो आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं धांधली हुआ है। तो आप इस ट्विटर अभियान में जरूर यहाँ पे लें, और दोनों हैशटैग आपको ध्यान में रखना है। कल 10 बजे से आपको इतना ट्वीट करना जा करके है, और कम से कम 10 लाख का जो यहाँ पे आपका टारगेट रखा गया उससे कम से कम पार हो जाकर। ठीक है, साथ में अगर लैब असिस्टेंट में तो देखिए हो सकता है कि जो आपका रिजल्ट आ गया जा करके, जांच की प्रक्रिया चल रही है, तो बहुत जल्द जो है यहाँ आपका जा करके इससे संबंधित आपको जा करके जेएसएससी तरफ से ऑफिशियल नोटिस आएगा जा करके कि इसके संबंध में क्या कुछ करना है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट अगर सपोज कर लिए कि अगर सरकार जो है अगर सीबीआई जांच के लिए, देखिए प्रतिपक्ष के नेता भी जो है यहाँ पे वो भी उठा रहे हैं कि जरूर जा करके कम से कम सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए जा करके, या अभी जो एसआईटी के द्वारा जो जांच किया गया है उस जांच में अभी तक जो है सो कम से कम एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जरूर जो है सो स्टूडेंट को अवगत कराना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट से लाइफ रिलेटेड चीज़ है जा करके कि यहाँ तक की प्रक्रिया जो है सो यहाँ तक पहुँची भी। अब जो है सो बड़े बड़े जो चेहरे आ रहे थे जा करके उस चेहरा को बेनकाब किया गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि कुछ समय पहले ही जा करके अध्यक्ष जो थे यहाँ पे अध्यक्ष नीरज सिन्हा जी वो जाकर इस्तीफा दिए, उसके जगह पर नए आए हुए हैं जा करके। फिर सचिव जो है यहाँ पे नए सचिव बने हुए हैं, तो केवल किस कारण से जाकर के दिए हुए हैं इनकी गहन जांच जरूर होनी चाहिए कि संलिप्त हैं या नहीं है जा करके। तो तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे जा करके कि कल क्या आप जरूर आप इस ट्विटर अभियान में यहाँ पे भाग लीजिए, और जल्द जो है यहाँ पे कम से कम सही जांच हो जा करके। अगर इस सरकार जो है सो अगर सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं होती है तो स्टूडेंट जो है अपना जो है एक पीआईएल दाखिल जो है यहाँ पे आपको हाई कोर्ट में जरूर करनी चाहिए सीबीआई जांच के लिए, या फिर एसआईटी का जो जांच चल रही है वो कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।